वेलकम टू मैथ जबरा। आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो 11th क्लास का एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो आपका चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है सेट, उसमें हमने पावर सेट तक का जो था वो स्टडी कर लिया था, यानी पावर सेट या घात समुच्चय किसे कहते हैं, और हमने पावर सेट बनाने का तरीका भी सीख लिया था। तो अब हम देखिएगा यहाँ पर एक आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट। तो देखो यूनिवर्सल सेट जो होता है वो अलग अलग कंसेप्ट में अलग अलग डिफाइन होता है, यानी किस रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं। मान लिया हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल नंबर का जो सेट है वो हम जानते ही हैं कि ये होता है हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट 1 से स्टार्ट करके। तो अब अगर हम बात करें कुछ नंबर्स, देखो जैसे इसमें 2 है, 4 है, 6 है, यानी सम संख्याओं की बात करें या इवन नंबर की बात करें कि इवन नंबर क्या है, तो सम संख्या जो है, सम संख्या वो होती है 2, 4, 6, इस तरह से होती है। तो ऐसे चलती रहती है। मान लिया सम संख्या के लिए ई कह दिया हमने, एक सेट ई है, तो ये सेट ई जो है ये एन जो है इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट है। एन जो समुच्चय नेचुरल नंबर्स का सेट है वो इस वाले सेट के लिए क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है। इसी तरह से हम अभाज्य संख्या लेते हैं, मान लिया प्राइम नंबर लेते हैं, तो प्राइम नंबर यहीं से लेते हैं, तो प्राइम नंबर का मान लिया पी है हमारे पास सेट, तो प्राइम नंबर का सेट क्या होगा, 1 को छोड़ के 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और ऐसे ही 11 है। आप जानते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो ये सब प्राइम नंबर के लिए भी ये जो यूनिवर्सल सेट बनेगा वो नेचुरल नंबर बनेगा। इसी तरह बहुत सारी बातें हैं, जैसे पूर्णांकों की बात अगर हम करते हैं, जेड हम जानते हैं क्या होता है, -2 होता है, -1 होता है, 0 +1 +2 अप टू इन्फिनिटी। तो जेड के लिए पूर्णांक यानी इंटीजर्स के लिए जो आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का सेट यानी क्यू है, वो क्या है, ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल सेट मतलब किस रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं उसी को हम यूनिवर्सल सेट कहेंगे, और इसको हमेशा यू से डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल सेट का मतलब यू है, किसी भी रेफरेंस में बात करेंगे तो यू उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो अब देखिएगा नेक्स्ट इस डेफिनेशन के बाद जब आगे आप इस यूनिवर्सल सेट पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दूसरों तक शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। देखिएगा अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसेट और सेट को चेक करना है कि कोई सेट है या नहीं है, कोई सबसेट है नहीं। देखो यहाँ पर 2, 3, 4, तो यहाँ पर 2, 3, 4 है, यहाँ लिया एक सेट दे दिया, यहाँ पर मान लिया ए बराबर कितना है 2, 3, 4, और बी बराबर क्या दे दिया है 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये दिखाना है कि क्या ए बी का सबसेट है कि नहीं है। तो हाँ ए बी का सबसेट है, तो यहाँ पर ए सबसेट बी लिखेंगे या लिखेंगे 2, 3, 4 इज सबसेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से। तो यहाँ जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, इस तरह का निशान आएगा। अच्छा ए बी सी, अब इसमें बी सी डी, इसमें ए नहीं है, इस वाले सेट में ए नहीं है। मान लिया ए है, ए इज इक्वल टू एक सेट है ए बी सी, और बी इज इक्वल टू दूसरा सेट है, तो क्या है बी सी डी। तो आप देख रहे हैं इसमें ए है लेकिन इसमें ए नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है सबसेट नहीं है बी का। तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, ये वाला साइन आएगा, ये सबसेट नहीं है। तो इसी तरह से यहाँ पर एक्स दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है, बिलोंग्स बताना है एक्स दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो देखो 11th क्लास का स्टूडेंट है, हमारे स्कूल का ही है, वो हमारे विद्यालय का ही है, तो इसका मतलब वो उसका सबसेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा आप, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये दिया गया है कि एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है
और फिर दूसरा सेट क्या है, एक्स इज दैट एक्स एक समान तल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। देखो आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था इस वीडियो से पहले भी कि ये जो हमारे पास इस तरह की फॉर्म है, ये कौन सी फॉर्म है सेट लिखने की, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, यानी समुच्चय निर्माण विधि है। तो इसको आप लोग अलग अलग तरीके से समझ लीजिए। देखो एक तरीका ये होता है रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है ये, और ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर, तो ये भी याद रखना है हमको। तो यहाँ पर समझिए एक्स दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है, और ये क्या कहा गया है, एक्स दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है, इसकी रेडियस 1 इकाई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास दूसरे सर्कल हैं उन सब की जो रेडियस है वो अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ पर ये सबसेट नहीं का निशान आएगा। फिर यहाँ कह रहा है एक्स दैट एक्स किसी समतल में एक त्रिभुज है, तो एक्स दैट एक्स किसी समतल में एक त्रिभुज है। फिर कहा किसी समतल में एक आयत स्थित है, तो आयत है तो समतल और मतलब आयत और त्रिभुज का कोई मैच नहीं है, तो इसलिए ये भी इसका सबसेट नहीं है। एक्स दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज है, एक्स दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज है। तो त्रिभुज सभी प्रकार के त्रिभुजों का सेट है ये वाला सेट कैसा है, ये सभी प्रकार के त्रिभुज, यानी उसमें समबाहु त्रिभुज भी आ जाते हैं, विसमबाहु भी आ जाते हैं, तो इसलिए ये सब सेट हो जाएगा इस तरह से। एक्स दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, एक्स एक पूर्णांक है, तो जितने भी प्राकृत संख्या है वो सारी की सारी क्या है, पूर्णांक है, तो सम संख्या भी पूर्णांक है, तो ये भी इसका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आसान तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य अथवा असत्य। देखो ए बी, तो देख लो ए बी इसमें बिलोंग करता है कि नहीं करता है, करता है, लेकिन ये मना कर रहा है कि इसका सबसेट नहीं है, तो ये फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। फिर इसने कहा है ए ई इज सबसेट ऑफ एस दैट एक्स, अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। हाँ, तो ए ई भी क्या है, एक स्वर है। आप देख लो ए ई तो स्वर है ही, एक सेट ही हो गया हमारे पास। दूसरा क्या है, दूसरा अंग्रेजी वर्णमाला का, तो मान लिया बी बराबर है वो अंग्रेजी वर्णमाला का ए ई आई ओ यू, ये होता है हमारे पास। और ए बराबर यहाँ पर क्या सेट दिया गया है, ए ई, तो आप देख लो क्या ये इसका सबसेट है, हाँ है, तो ये क्या है, ट्रू है। तो इसके बाद 1 2 3, देखो यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, लेकिन यहाँ 1 3 5 है, तो 1 2 3 अगर यहाँ पर 2 और होता तो ये इसका सबसेट हो जाता, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। इसी तरह से ए, क्या ए इसका सबसेट है, तो आप देख रहे हैं ए यहाँ पर मौजूद है, हाँ ए इसका सबसेट है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। इसके बाद ये देखा बिलोंग्स कहा है कि क्या ये इसका एक एलिमेंट है। देखो यहाँ पर क्लियरली ये बात ध्यान रखने की है कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये इसका सबसेट हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे आ गया, एप्सिलॉन का साइन आ गया, तो इसका मतलब ये पावर सेट की बात कर रहा है। और पावर सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, पावर सेट में अगर होंगे तो इस तरह से होंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो खाली एलिमेंट लिखा हुआ है, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। इसके बाद ये है एक्स दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है, और ये सबसेट बता रहा है क्या ये सबसेट है या नहीं है, ये चेक करना है। एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो कि संख्या 36 को विभाजित करती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम कि है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर अब हम देख लेते हैं कि 6 से कम प्राकृत संख्या, सम प्राकृत संख्या कौन सी है, वो सेट मान लिया ए है, और वो कौन से होते हैं, 2, 4, 6 से कम यही है। फिर इसने कहा है एक्स दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो कि संख्या 36 को विभाजित करती है, तो मान लिया ये सेट बी है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ये दो जो 36 को विभाजित करती है, 36 को विभाजित करने वाले कौन कौन सी संख्या होती है, 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, फिर 4 होती है, 6 होती है, फिर 9 होती है, 9 चौक 36 हो जाता है, 12 तिया 36, और कौन सी हो सकती है भाई, 18 दूनी 36, और एक 36 ही होती है खुद, तो ये इसके फैक्टर है। तो देखो आप लोग 2 और 3 इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, 2 और 4 सॉरी 2 और 4 बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 4 है, तो इसका मतलब ये भी इसका सबसेट है। तो ये कौन सा कथन हो गया, ये सत्य है, सत्य मतलब ट्रू हो गया। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपकी ये समझ को और ज़्यादा मजबूत करने का क्वेश्चन है ये, कि आप लोगों को कितना समझ में आया है सबसेट और पावर सेट्स के संबंध में। देखो यहाँ पर एक सेट दिया गया है एज इक्वल टू 1 2 3 एलिमेंट है, फिर इसमें एक इस तरह का एलिमेंट है 3 4 करके, और फिर 5, और ये इस तरह से बंद कर दिया गया है सेट। कहा है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सही है और कौन सा नहीं है। जैसे कि 3 4 क्या इसका सबसेट है? नहीं, इसका सबसेट नहीं है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। 3 4 इस फॉर्म में लिखा हुआ है। देखो मैं आपको अलग से बता दूं क्लियर करके, यहाँ पर लिखा है 1 2 और फिर 3 4 और ये पर यहाँ पर 5। तो यहाँ पर इसके जो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ ए वो क्या क्या है वो लिख लीजिए जरा। वो है 1 2 और 3 4 और 5। ये इसके क्या है? एलिमेंट। ये सेट ए के एलिमेंट है। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि अब यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको। अगर इस तरह से कोई सेट बना दिया मान लिया, तो ये सबसेट हो जाएगा ए का, और अगर ऐसे दिया तो फिर यहाँ पर ये होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या है, 3 4 क्या सबसेट है? नहीं, ये तो क्या है, इसका एक एलिमेंट है। तो ये बात जो है वो सही नहीं है, ये गलत बात है, ये सही नहीं है। यहाँ लिखेंगे ये सही नहीं है या ये फॉल्स है। उसके बाद 3 4 क्या इसका एलिमेंट है? हाँ है, 3 4 इसका क्या है? एलिमेंट। तो यहाँ पर ऐसा निशान आ जाएगा। तो ये बात ट्रू है, सही है ये। उसके बाद 3 4 को सबसेट बना दी। 3 4 एक एलिमेंट है, 3 4 क्या है? एक एलिमेंट ऐसे, और इसको फिर हमने सेट बना दिया ऐसे। तो क्या ये इसका सबसेट हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। इस तरह से लिखने का तरीका, क्योंकि एलिमेंट है ना, ये हमने देख लिया। देखो अगर हम बनाएंगे सबसेट, तो सबसेट पे यहाँ क्या लगाएंगे आपको ऐसे, जैसे 2 है, 2 इसका एलिमेंट है। अगर ये ब्रैकेट में सबसेट वाले ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो तब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। तो यहाँ पर भी चूंकि एक एलिमेंट था 3 4 ब्रैकेट के अंदर, तो एक और ब्रैकेट जब हम लगा देंगे तब इसका सबसेट हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद 1 क्या एलिमेंट है? ए का? हाँ है, ये भी ट्रू है। मैंने कहा था कि 1 क्या है? एक एलिमेंट है, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पर क्या है कि 1 सबसेट है ए का? नहीं, 1 सबसेट नहीं है। 1 क्या है? एलिमेंट है। तो 1 सबसेट नहीं है, 1 इज नॉट सबसेट ऑफ ए, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो ये क्या है हमारा पांचवा? ये फॉल्स है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। उसके बाद है 1 2 3 सबसेट हो जाएगा, 1 2 5 सबसेट हो जाएगा। तो 1 देखो 1 2 5 बिल्कुल हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे बंद कर देंगे तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो ये भी क्या है? ट्रू है, यानी सही है। उसके बाद देखो 1 2 3 इसको हमने सेट फॉर्म में लिख दिया है। तो सेट फॉर्म में ये क्या इसका एलिमेंट है? नहीं, सेट फॉर्म में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो क्या है? 3 4। तो ये इसका क्या हो गया? फॉल्स हो गया यहाँ पर। ऐसे ही 1 2 3 क्या इसका सबसेट है? नहीं, 1 2 3 चूंकि 3 और 4 एक एलिमेंटल फॉर्म अलग ही लिखी हुई है, वो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट से बाहर हम इसको निकाल नहीं सकते। ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट काउंट होगा यहाँ पर। जो 3 4 है पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, और यहाँ इसने 3 को लिख दिया इससे अलग, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। फिर कह रहा है 5 बिलोंग्स टू ए। हाँ 5 तो बिलोंग करता है, सभी के लिए होता है 5, तो 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 5 सबसेट है ए का? ये क्वेश्चन सोचने का है कि क्या 5 सबसेट है ए का। देखो ये जो मैंने भी बताया कि क्या 5 सब एलिमेंट हो ए का, नहीं, ए का एलिमेंट नहीं होता है। ये क्या होता है? ये इसका सबसेट होता है। तो ये फॉल्स है यहाँ पर, यानी 5 इक्वल टू, तो ये फॉल्स हो गया यहाँ पर। इसी तरह से क्या हो जाएगा? देखो 5 सबसेट है ए का, बिल्कुल ट्रू बात है, ये सबसेट होता है। क्या इसको अगर हम एलिमेंटल फॉर्म में मतलब इसका सेट बना देंगे, जैसे ये लिख दिया, क्या ये होता है? ये नहीं होता है, ये फॉल्स है। आप लोग जान गए, क्योंकि सिर्फ ये कंडीशन होती है, 5 सबसेट होता है प्रत्येक सेट का। तो इस कंडीशन में आप लोग, जैसे ये लिखा हुआ है, इसको आप जो है एलिमेंटल फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही बेहतरीन प्रश्नावली है ये एक्सरसाइज। अगर आप करेंगे तो आपकी सभी बातें क्लियर हो जाएगी कि सबसेट क्या होता है, एलिमेंट फॉर्म में क्या होता है, और पावर सेट। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुच्चय लिखिए। तो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा। पहला ही क्वेश्चन है, इसमें एक सेट दिया गया है। मान लो फर्स्ट में माना एज इक्वल टू ए, ऐसे इसमें एक
ये दिया हुआ है। तो देखो इसके एलिमेंट कितने हैं, एक ही एलिमेंट है इसमें, तो टोटल सबसेट कितने होंगे इसके वो चेक कर लो, 2 की पावर 1, यानी 2 की पावर 1 2 ही सबसेट होंगे इसके। तो आप देख लो ए के सबसेट, सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे सबसेट ऑफ ए, एक तो ये यही हो जाएगा, फिर दूसरा इसका 5 हो जाएगा। तो 2 सबसेट हो गए यहाँ पर, एक 5 और एक ये खुद। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड में क्या है, माना इसको भी ए मान लो आप, ए इज इक्वल टू सेट दिया गया है ए कोमा बी एलिमेंट है इसमें, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसेट ऑफ ए इज इक्वल टू एकल सिंगल एलिमेंट लेके लिख दीजिए, फिर पूरा का पूरा लिख दीजिए ए कोमा बी और फिर 5। देखो यहाँ पर 2 एलिमेंट है तो टोटल जो सबसेट होंगे 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो हमने लिख दिया यहाँ पर कितने 1 2 3 4 ऐसे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3, मान लो इसको भी माना कि ए है ये, और देखिए किस तरह से आप लोगों के पास सबसेट आ जाएगा। तो सबसेट ऑफ ए, देखो यहाँ पर कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 सबसेट होंगे इसके। तो सबसेट ऑफ ए, एक तो सिंगलटन एलिमेंट लिख दीजिए ऐसे, सिंगलटन सेट की फॉर्म में लिख दीजिए, फिर डबल यानी कि 1 2 सेट आ गया एलिमेंट ऐसे, जिसका सेट ऐसा सेट जिसके एलिमेंट क्या है 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर उसके बाद पूरा का पूरा अपने आप का सबसेट होता है कोई भी सेट, और फिर एक 5। तो यहाँ पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने सबसेट हो गए इसके 8। तो इस तरह से सबसेट लिखने का आपको तरीका आ गया होगा, उम्मीद है कि आप लोग इसको कर रहे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है अब इसका 4, बताता हूँ अभी। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में क्या पूछा है, 5 का उप सबसेट क्या हुआ, तो 5 का सबसेट 5 ही होगा, एक ही एलिमेंट है तो एक ही इसका क्या हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है ना, 2 की पावर 0, भाई 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब खाली ब्रैकेट ऐसे। तो यहाँ पर एलिमेंट कितने हैं, यानी n जो है वो 0 है, तो 2 की पावर 0 का मतलब 1, तो 1 ही इसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो स्वयं ही इसका सबसेट 5 का सबसेट स्वयं 5 होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और कीमती डेफिनेशन है। कई बार इनमें फंस जाता है स्टूडेंट और गलती कर देता है, बहुत बड़ी बड़ी गलती कर देता है। तो देखिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पी ए के कितने अवयव हैं यदि ए इज इक्वल टू 5, यही क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट 5वां। तो पावर सेट बनाना है इसमें। देखो मैंने भी आपको बताया कि 5 का मतलब क्या होता है, 5 इज इक्वल टू ये होता है जी खाली ब्रैकेट, 0 भी नहीं लिखना है, कभी 0 लिख दे कि चलो खाली का मतलब 0 समझ लो, नहीं, 5 का मतलब ये खाली ब्रैकेट। अब इसके जो n है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट है 0, तो टोटल सबसेट कितने होंगे 1 होगा इसका। तो 5 के सबसेट कितने हो जाएंगे, वो 5 ही होगा। और पावर सेट क्या होता है, पी ए पावर सेट ऑफ ए, तो उसमें आप 5 बंद कर दीजिए ऐसे, क्योंकि 5 अपने आप में एक सबसेट होता ही है। तो इसको आप इस तरह से बंद कर दीजिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितने एलिमेंट है इसमें, कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। तो यहाँ पूछा है ना कि पी ए के कितने एलिमेंट है, अवयव है, तो इसका एक ही अवयव है। तो पी ए का एक अवयव है, यानी ओनली 1 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है वहाँ पर। तो ये देखो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर कराया जा रहा है यहाँ पर एक्सरसाइज के माध्यम से कि किस तरह से आप लोग सेट, सबसेट, पावर सेट के बारे में कहीं पर भी अगर आपको ये चीज़ें मिले तो आप इनमें कंफ्यूज हुए बिना ही कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन है।
इसको देख लीजिए, यहाँ पर इंटरवल भी क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। देखिएगा कैसे। देखो यहाँ पर 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है, आप लिख लीजिए यहाँ पर x इज दैट x बिलोंग्स टू r, x इज दैट x बिलोंग्स टू r, और जो x है वो क्या है, -4 से ग्रेटर है और इससे लेस देन और इक्वल टू है। तो देखो यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए, यानी -4 से ग्रेटर है, इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ इक्वालिटी का साइन नहीं है। अगर इक्वालिटी का साइन होता तो इसका मतलब ये क्लोज हो जाता, लेकिन -4 से क्या है, बड़ा है, तो यानी इस पे ओपन है, तो -4 को छोड़ देंगे। जब आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, अंतराल फॉर्म में लिखेंगे, तो -4 को छोड़ के कैसे लिखेंगे, -4 को छोड़ने का मतलब क्या है कि -4 पे ओपन इंटरवल लगाएंगे और 6 पे क्लोज इंटरवल लगाएंगे। इस तरह से समझ गए होंगे आप। देखो सेकंड क्वेश्चन फिर करते हैं और समझ में आएगा आपको अच्छे से। इसमें क्या कहा गया है, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से बिलोंग करता है। एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और जो एक्स है वो क्या क्या कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, -12 से ग्रेट है, ग्रेटर देन टू 12, -10 से लेस देन। और देखो इक्वालिटी का साइन कहीं है ही नहीं है, तो इसका मतलब दोनों पे क्या रहेगा, ये ओपन रहेगा, यानी -12 -10 दोनों पे क्या लगा देंगे, ओपन इंटरवल लगा देंगे। तो इस तरह से आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर भी देख सकते हैं थर्ड में क्या दिया गया है, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, तो 0 पे तो इक्वल है लेकिन 7 से लेस है, तो 0 पे क्लोज कर देंगे आप, 0 पे क्या कर देंगे, क्लोज, और 7 पे ओपन, इस तरह का ब्रैकेट लगा के। तो आप इन टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। आगे चल के बहुत सारी चीज़ें ये यहाँ पर आपको जैसे रेंज निकालना हो फंक्शन का, या फिर आपको बहुत इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आएंगे, उनमें बहुत ज़्यादा काम करने वाला है। रेंज या किसी भी फंक्शन का डोमेन या इस तरह की चीज़ें ज्ञात करने के लिए वहाँ पर इंटरवल्स का बहुत ज़्यादा योगदान होने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और एक्स जो है वो क्या है, 3 से बड़ा या 3 के बराबर, 4 से छोटा या 4 के बराबर, दोनों पे क्या कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि बराबर के साइन दोनों तरफ लग रहे हैं। देखो यहाँ पर भी बराबर है, यहाँ पर भी बराबर है, तो इसका मतलब दोनों पे क्या है, ये क्लोज है, तो 3, 4 इस तरह का ब्रैकेट लगा देंगे। इस तरह के ब्रैकेट का मतलब ही समझ लीजिए क्या है, क्लोज। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, इसमें इंटरवल दिए गए हैं, उनको इस वाली फॉर्म में लिखना है। जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया था, सेट फॉर्म लिखी हुई थी, सेट को हमने किस में कन्वर्ट किया था, इंटरवल में। अब इंटरवल को सेट के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये -3 और 0 पर ओपन इंटरवल लिखा हुआ है, यहाँ पर हम जानते हैं फर्स्ट में, तो -3, 0 है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और कोमा एक्स क्या करेगा, -3 से बड़ा और 0 से छोटा, क्योंकि ओपन इंटरवल है इसलिए कहीं पर भी इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है, 6, 12, और दोनों को क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, 6 पे भी इक्वल और ग्रेटर देन, और 12 पे लेस देन और इक्वल का साइन। इस तरह से उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा। इसी तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड में क्या कर दिया इसने, 6 पे ओपन और 12 पे क्लोज, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए कैसे लिखेंगे हम। यहाँ पर एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, देखो 6 पे ओपन है तो 6 पर ये वाला साइन, और 12 पे क्लोज है तो ये वाला साइन। खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप इन चीज़ों की, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद 4 है। 4 में क्या दिया गया है, -20 पे 23 पे क्या है, क्लोज, और 5 पे क्या है, ओपन, तो यहाँ लिख लेंगे -23 और ये 5 है, ओपन है और इस पे क्लोज है। तो देखो कैसे लिखेंगे, एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, -23 लेस देन और इक्वल टू, और इससे ग्रेटर देन और इक्वल टू था, -23 ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 5 पे हमने इसको ओपन कर दिया। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत ही आसान तरीके से होता है, लेकिन बहुत टेक्निकल है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट देखिएगा आप।
देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट बताना है। यहाँ कह रहा है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, फिर कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। तो देखो कोई किसी भी प्रकार की त्रिभुज हो, अगर हम सभी संभावित त्रिभुजों का समुच्चय ले लेते हैं, यूनियन यूनिवर्सल सेट यू, और यहाँ लिखेंगे सभी संभावित त्रिभुजों का समुच्चय, तो वो क्या होता है, वो सभी संभावित त्रिभुजों का समुच्चय, वो इनके लिए यूनिवर्सल सेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि जितनी भी त्रिभुज हैं वो या तो कैसी कैसी होगी, समकोण त्रिभुज हो सकती है, या समद्विबाहु हो सकती है, समबाहु हो सकती है। तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय इसके लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो आपकी यूनिवर्सल सेट की जो पहचान है या आपकी जो समझ है उसको बनाने के लिए ही ये क्वेश्चन यहाँ पर एनसीईआरटी ने दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, आप लोग देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे हो। देखो यहाँ पर ये 9 क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सेट दिए गए हैं ए बी, ए बराबर 1 3 5 है, बी बराबर 2 4 6 है, सी बराबर 0 4 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चयों ए बी सी के लिए निम्न में से कौन सा या कौन से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। तो देखो जिनमें ये सारे नंबर आ जाए इनका आप मिला दीजिए इन सबको, यानी 1 भी आ जाए, 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 6 भी आ जाए, ऐसे 0 भी आ जाए, तो वही क्या हो जाएगा हमारे पास सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। तो देखो अगर हम यहाँ पर इसको लेते हैं इस वाले सेट को, तो इसमें 0 नहीं है, तो ये भी हमारे पास यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। 5 तो किसी का होता ही नहीं यूनिवर्सल सेट। अब ये देखो 0 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 है लेकिन 8 नहीं है, ये भी नहीं है। इसमें देखो आप 0 भी है, 1 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है, सभी है। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। तो ये इस रेफरेंस में यूनिवर्सल सेट है। यू बराबर इन सब को कवर कर रहा है, इसलिए इसका यूनिवर्सल सेट है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये क्वेश्चन सभी आपको समझ आ जाएंगे। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो यही कहूँगा कि मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि और स्टूडेंट्स भी इसका लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेन आरेख के साथ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा खास टॉपिक है आप लोगों के लिए।